हेलो बच्चों, तो एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको तैयार कर लेने हैं अपने ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर अच्छा आ भी गया और अगर आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही यानी अभी ही अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, तैयार रखिए। वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार, पैन, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपके पास अपनी फोटो, वो फोटो जो आपने एम्स के एग्जामिनेशन फॉर्म में या फिर कहें आपके एडमिट कार्ड पे लगी थी, सेम फोटो। इसके बाद आपका होना चाहिए सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एडमिट कार्ड, जो कि एम्स का एग्जाम आपने दिया था वो वाला आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके पास जो रिजल्ट जारी हुआ है एम्स का वो रिजल्ट, यानी आप अपनी वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करेंगे तो वहां से आपको स्कोर कार्ड दिखेगा, तो वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ से जो है रिजल्ट या फिर लॉगिन करेंगे तो आपको अपना रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो वो होना चाहिए, वो भी वैलिड डेट के अंदर। क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर अगर आप ओबीसी हैं तो आपको जो डेट दी गई थी 24 अप्रैल तक, ठीक है, 24 अप्रैल 2026 तक आपको बनवा लेना था और वही लास्ट डेट थी किसकी? एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो आपने तभी तक बनवा लिया होगा और आपने बनवा लिया है तो आपका ये जो है ये होगा। और अगर ये सब किसके होंगे? ये सारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सब होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के होंगे, ना कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का है और सोच रहे हैं वही चला लेंगे तो बहुत बड़ी गलती है, वो मान्य नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखिए क्योंकि यही सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको काम में आने वाले हैं। इसके बाद एफिडेविट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें आपके पास ये भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बिना तो एडमिशन हो सकता है क्योंकि ये आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप बाद में नहीं दे सकते, ये आपके एडमिशन के पहले ही वेरीफाई कराए जाएंगे। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सही सही होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ठीक है। और जहां तक रही बात कटाफ की, कटाफ क्या जाएगी, तो आपके पास ये कटाफ है, आपके पास अदर अदर कैटेगरी की सारी कैटेगरी की कटाफ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग अनरिजर्व कैटेगरी में आप 2300 से 2500 के आसपास है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी में 4800 से 5000 के आसपास है तो एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 5000 से 5500 तो एडमिशन होगा। एससी में 7500 से लेकर 8000 पे है तो एडमिशन होगा। एसटी में 23000 से लेकर 25000 के आसपास है आपकी रैंक तो एडमिशन हो सकता है। पीडब्ल्यूडी में 2000 से 20000 से लेकर 21000 अगर आपकी रैंक है तो एडमिशन हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि पीडीएफ में अगर आपका जो है जो भी रिजल्ट है, जो पीडीएफ में रिजल्ट आया हुआ है, अगर यहाँ पर आपका नाम आ गया है इस पीडीएफ में तो आप क्वालिफाई हैं और आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा, ये तो चीजें नहीं है। हाँ, आप क्वालिफाई हैं, आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका इस कट ऑफ के आसपास यानी कि इस रैंक के आसपास आपका रैंक है और आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो समझिए कि आपका एडमिशन हो जाने वाला है। और इससे 200-400 नंबर है भी, ज्यादा भी है रैंक, तो दोबारा जब काउंसलिंग होगी या फिर अगर सीट बची रहेगी तो भी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई रैंक चली गई है तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा सीट तो एम्स में नहीं है और अपना इसका लेवल है एग्जाम का। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बार तैयारी नहीं की थी और अपने आप को आप एक मौका और देना चाहते हैं तैयारी करने के लिए तो आप जरूर से जरूर तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो गलती जो आपने पिछली बार दोहराई थी कि 2 महीने 3 महीने की तैयारी करके जब फॉर्म आने वाला था तब आपने तैयारी की, जनवरी से या फरवरी से आपने तैयारी की, मार्च से, कि 1-2 महीने पढ़कर आपने एग्जाम दिया फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ, तो वो गलती आपको इस बार दोबारा से नहीं करनी है। क्योंकि अगर वही गलती आप दोबारा से किए तो आपका वही रिजल्ट दोबारा से आने वाला है।
तो अगर आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास है ये एम्स बीएससी नर्सिंग का यकीन बैच, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा और साथ में आपको मिलेंगे पूरे के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। इस नंबर पे आपको कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको होता है और डाउनलोड कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप और वहां से आप बैच ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट होता है बैच लेते समय तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन तैयारी अभी से शुरू करनी है क्योंकि ये लास्ट मौका है आपको एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने के लिए। लंबा सिलेबस है और पेपर भी अच्छे खासे आते हैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने लेवल में, तो इसलिए कम समय नहीं बल्कि अभी से लग करके तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।